तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा GFX टूल के बारे में। GFX टूल होता क्या है, ये किस तरह से आपके गेम को इफ़ेक्ट करता है, और अगर आप एक अच्छे ग्राफिक्स पर खेलना चाहते हैं बिना लैग के तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो ये वीडियो पूरी रिसर्च बेस्ड है। सबसे पहले मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और अच्छे से खुद एक्सपीरियंस किया, और जिसके बाद मैं आपको बारीकी से सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दूंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना यार। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया। तो सब्सक्राइब करने के ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, अगर वो अभी तक लाल है तो उसे दबा देना भाई, ग्रे कर देना। इससे यार मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी एंड यार काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। और साथ ही में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप देख पाएंगे हमारी वीडियो सबसे पहले। तो चलो अब यार वीडियो शुरू करते हैं। GFX टूल इस्तेमाल करने से पहले ये जान लेते हैं कि GFX टूल होता क्या है। तो बेसिकली GFX टूल में GFX का मतलब ग्राफिक्स से होता है। आप ग्राफिक्स HD ग्राफिक्स अनलॉक कर सकते हो और हाई FPS पे एंड यार शैडो, टेक्सचर एंड यार बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें कस्टमाइज कर सकते हो इस टूल की मदद से, और एक अच्छे ग्राफिक्स का आनंद ले सकते हो। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लिया कि एक कंपनी है जो कि सब्जी बनाती है। अब क्योंकि वो सब्जी पूरी जनता के लिए बनाती है, एक मिनट को, पूरी मतलब सभी या सारी, सब्जी पूरी समझ रहे थे हाँ, तो वो कंपनी सब्जी बनाती है पब्लिक के लिए। लेकिन आप ही बताओ, क्या जो इस सब्जी में उन्होंने नमक मिर्च डाले हैं वही टेस्ट सबको पसंद आएगा? ऐसा तो नहीं है ना। किसी को नमक मिर्च कम चाहिए और किसी को ज़्यादा, तो सभी का अलग अलग टेस्ट रहता है। तो इस एग्जाम्पल में जो कंपनी है वो PUBG कॉरपोरेशन है या फिर कोई भी गेम की कंपनी जो गेम डेवलप करती है, और जो सब्जी है वो PUBG है। ओ भाई, जो सब्जी का एग्जाम्पल लिया था हमने वो PUBG है, या PUBG मोबाइल लाइट या PUBG मोबाइल। और जो नमक मिर्च है वो है इसकी ग्राफिक्स सेटिंग्स। तो किसी के पास लो एंड डिवाइस है और किसी के पास हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला। लेकिन PUBG में कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही दिए जाते हैं ग्राफिक्स को कस्टमाइज करने के लिए। सभी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। किसको शैडो चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। किसी को HD ग्राफिक्स पर भी शैडो पे खेलना है, किसी को HD ग्राफिक्स पर शैडो पर नहीं खेलना है। किसी को फायर का जो एक्सप्लोजन है वो ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो इसे आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। एक पॉइंट पे आपका पूरा ही सेटिंग चेंज हो जाती है। अगर आपने HD करा तो आपका एक्सप्लोजन भी हाई हो जाएगा, मतलब एक्सप्लोजन इफ़ेक्ट, और शैडो भी इनेबल हो जाएगी। बाकी आप शैडो या एक चीज़ मतलब क्लोज नहीं कर सकते, जो कि आप GFX टूल की मदद से कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये सभी चीज़ें आप PUBG PC में कस्टमाइज कर सकते हो, बिकॉज उसमें एक अलग ही फीचर है भाई। आप हर चीज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन PUBG मोबाइल में या फिर PUBG मोबाइल लाइट में इसका ऑप्शन है ही नहीं। इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक GFX टूल की। तो आप इसकी मदद से ग्राफिक्स सेटिंग्स कस्टमाइज कर सकते हो अपने मन मुताबिक। अगर आपका डिवाइस इतना पावरफुल नहीं है तो आप लो सेटिंग्स पर खेल सकते हो, और अगर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो आप HD ग्राफिक्स को भी अनलॉक कर सकते हो एंड यार सारी चीज़ें अनेबल कर सकते हो इसकी मदद से, और अपने हिसाब से सब कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हो। शैडो, एक्सप्लोजन इफेक्ट, रिजोल्यूशन एंड यार बहुत कुछ। और ये सब करना कैसे है, चलो बताते हैं आपको। अब ये जो GFX टूल है इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करके देखा था और अलग अलग सेटिंग्स को ट्राई किया था। तो सबसे पहले मैं इनका क्लियर डाटा कर देता हूँ, बिकॉज मैंने ये अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रखे थे, और जैसे कि आपको एक फ्रेश एक्सपीरियंस मिल सके तो जिसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर डाटा कर देता हूँ और शुरुआत से आपको समझाता हूँ। तो मैंने बेसिकली कई सारे जो ग्राफिक टूल हैं वो यूज़ किए थे, लेकिन ये दो हैं जो मुझे पसंद आए। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ फ्लैश डॉग से, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड यार सभी आपको समझा दूंगा, और यही ऑप्शन और भी अदर ग्राफिक टूल में रहते हैं या फिर GFX टूल में रहते हैं।
तो अगर आप ये वाला समझ गए तो सब ही समझ जाओगे, बिकॉज इसके जैसे ही ऑप्शन रहते हैं सभी GFX टूल में। तो यहाँ करते हैं प्ले नाउ, अलाउ कर देंगे बिकॉज परमिशन मांग रहा है ये आपके स्टोरेज की, बिकॉज जो आपकी फ़ाइल रहती है PUBG मोबाइल लाइट की OBB वाली फ़ाइल रहती है उस पर ही ये कस्टमाइज करता है, तो जिसके लिए इसकी परमिशन चाहिए होती है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो ऊपर वाला है, ये आपके मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको रिकमेंड करता है, लेकिन हमें सभी चीज़ें जाननी है तो हम यहाँ कस्टमाइज पाएंगे और कस्टमाइज सेटिंग करेंगे। और सबसे पहले आपको बता के चलता हूँ, मतलब शुरू से लेके चलते हैं। अब सबसे पहले बात करें अगर रिजोल्यूशन की, तो ये बेसिकली होता है पिक्सल पर इंच। आपको पर इंच कितने पिक्सल्स चाहिए और कितनी क्वालिटी चाहिए, तो ये उसके लिए रहता है रिजोल्यूशन। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो यहाँ से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, वरना ये रिकमेंडेशन दे रहा है आप इसे डिफ़ॉल्ट पे भी रख सकते हैं। वैसे हम तो कस्टमाइज ही करेंगे सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो कितने पिक्सल पर इंच चाहिए आपको, उसी हिसाब से आपकी क्वालिटी आएगी गेम की। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाली क्लिप देख सकते हो भाई। अब बात करें ग्राफिक्स की, तो ये रहता है आपकी मेन सेटिंग्स, आपको किस तरह की ग्राफिक्स चाहिए, सो स्मूथ HD। भाई इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, या फिर HD ग्राफिक्स पर खेलना है आपको। अगर आप स्मूथ पे खेलते हो तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है आपको, अगर आप HD पे खेलते हो तो भाई आपको बिल्कुल तगड़ी वाली क्वालिटी मिलती है यहाँ पे। और जो इसका एग्जाम्पल आप इस डिफरेंस से समझ जाओगे। रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको अपनी ग्राफिक्स सेटिंग को भी कस्टमाइज करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप रेजोल्यूशन हाई रखते हैं तो भाई ग्राफिक सेटिंग को भी आपको HD या फिर भाई बैलेंस मतलब हाई रखना होगा, तभी आपको एक बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल पाएगी। और मैंने पहले भी बताया भाई, अगर आपका मोबाइल इतना हैवी नहीं है तो आप लो कर सकते हो यहाँ पे। अब HD ग्राफिक्स से बेसिकली आपको एक ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। आपका जो एजेस रहते हैं भाई, तो वे सभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने के मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पे FPS की, तो FPS भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। FPS बेसिकली होता है फ्रेम पर सेकंड। आपका जो कंप्यूटर है या फिर आपका मोबाइल है वो कितने फ्रेम्स 1 सेकंड में रेंडर करता है, या फिर कितने फ्रेम्स कैलकुलेट कर पाता है 1 सेकंड में, तो उसे आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। अगर बात करें एंटी एलाइजिंग की, तो ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपके जो फुटेज है उन्हें स्मूथ बनाने का काम करती है, उनके जो एजेस रहते हैं वो स्मूथ करती है। अब देखो, अगर आप बॉडी शेप देख पा रहे होगे यहाँ पे कैरेक्टर की, तो उसमें छोटी छोटी लाइन सी आ रही है। तो ये जो पिक्सल्स रहते हैं ये एक के ऊपर एक पिक्सल्स रख के ऐसे लाइन पूरी क्रिएट होती है। अगर हम तिरछी लाइन बनाए तो उसमें ऐसे एक कोने से निकलते चले जाते हैं, जिनको भरने के लिए एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्मूथ लाइन बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है, जिसे बोलते हैं एंटी एलियासिंग। तो ये बेसिकली अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो ये आपकी बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करती है एंड आपका जो ग्राफिक कार्ड है उसे और ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो एंटी एलियासिंग एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है, और अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो मैंने बता दिया क्या होता है। अगर आप इसे ऑफ रखते हैं तो आपको गेम का जो एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, एनिमी इजीली स्पॉट नहीं होते हैं, बाकी जो आपका ओवरऑल गेम है वो अच्छा चलेगा, वो उतना ज़्यादा लैग नहीं करेगा। अब अगर बात करें स्टाइल की, तो ये जो स्टाइल है ये बेसिकली कलरफुल ही रहेगा, बिकॉज हम PUBG मोबाइल लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन PUBG मोबाइल में जो है वो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, कलरफुल कर लो, शैडो कर लो। चलो दिखाते हैं आपको, एक बार दिखाई देता हूँ मैं। तो ये स्टाइल्स हैं यहाँ पे कुछ, जैसे क्लासिक हो गया, कलरफुल, रियलिस्टिक, सॉफ्ट या मूवी। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ग्राफिक्स कैसे रखना चाह रहे हो आप, लेकिन हम यहीं पे थे, दोबारा से इसमें आएंगे PUBG मोबाइल लाइट में। इसमें सिर्फ कलरफुल ही है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। और उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है रेंडर क्वालिटी। अब ये क्या है? रेंडर क्वालिटी बेसिकली वो होती है जो आपके सामने जो ग्राफिक्स बनने वाले हैं, आप किसी की तरफ जा रहे हो तो वो किस तरह से रेंडर होंगे, आपको कितनी देर में रेंडर होंगे। तो बेसिकली ये वही है। अगर आपके सामने कोई बंदा आ रहा है या फिर पेड़ आ रहा है, पौधा आ रहा है, तो वो कब आपको रेंडर होगा, कितनी देर में रेंडर होगा।
तो ये सभी जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो डिसाइड करता है भाई कब रेंडर होगा, और उसे परमिशन मतलब उसे आदेश कौन देगा, उसे आदेश देंगे हम यहाँ से। तो कब वो रेंडर करेगा, जब आप हाई रखते हो तो भाई बहुत दूर से रेंडर कर लेगा वो, और अगर आप यहाँ पे मीडियम या लो रखते हो तो भाई बिल्कुल पास में जाके रेंडर होंगी ये सभी चीज़ें। अगर यहाँ पे बात करें शैडो की, तो शैडो होती है परछाई आपकी। तो यहाँ से आप अपनी जो परछाइयाँ हैं, कैरेक्टर की परछाई या छाया कह लो, या फिर बिल्डिंग्स की छाया, उन्हें कम ज़्यादा कर सकते हो। लो पे करोगे तो छाया कम आएगी, अगर हाई पे करोगे तो जो शैडो है या छाया है वो बहुत ज़्यादा या अच्छी क्वालिटी की दिखाई देगी आपको। मूविंग शैडो, ये है शैडो ऑफ प्लेयर एंड कार्स। जो आपकी कार की शैडो है और आपका जो कैरेक्टर है उसकी शैडो है, ये उसी की सेटिंग है बेसिकली। वो आपको कैसी दिखाई देगी यहाँ पे, अगर आपका एनिमी मूव कर रहा है तो उसकी शैडो भी क्या आपको आनी चाहिए, या जो आपकी कार है उसकी शैडो भी आपको आनी चाहिए। तो आप यहाँ से उसे अनेबल या डिसेबल कर सकते हो ईजीली। अगर बात करें टेक्सचर क्वालिटी की, जैसे कि आइटम जो जब आप लूट वगैरह करते हो वहाँ पे आपको जो दिखाई देता है वो टेक्सचर आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा, और व्हीकल जो कार वगैरह है वे आपको किस तरह की देखने के लिए मिलती है, क्वालिटी उनकी हाई रहेगी या फिर लो। और जो टेक्सचर है बेसिकली वो भी रहता है, जब आपके सामने कोई वॉल है उस पर डिज़ाइन बना रहता है तो वो भी टेक्सचर में ही आता है आपका, या फिर फर्श हो गया फ्लोर उस पर डिज़ाइन रहता है तो वो भी टेक्सचर में ही आता है भाई। और बात करें यहाँ पे इफ़ेक्ट क्वालिटी की, तो जो एक्सप्लोजन है आपका, जो फायर का इफ़ेक्ट है, और जो स्पार्क्स यानी कि जो चिंगारी निकलती है जब आप फायर करते हो, या फिर बुलेट आपकी टकराती है किसी लोहे वाले कंटेनर से या फिर ड्रम से, तो किस तरह का एक्सप्लोजन होना चाहिए यहाँ पे, किस तरह की जो है वो फायर निकलनी चाहिए। इसका मतलब लो रखोगे आप या डिफ़ॉल्ट पे रहने दोगे या फिर हाई। अगर आप हाई करते हो तो एक्सप्लोजन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। अगर आप लो रखते हो तो एक्सप्लोजन आपको थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं दिखाई देगा, थोड़ा कम सा दिखाई देगा, और जो चिंगारी वगैरह है वो भी इतनी नहीं निकलेगी। तो आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो भाई। इम्प्रूवमेंट फॉर इफ़ेक्ट्स, तो जो आपके बेसिकली ओवरऑल इफ़ेक्ट्स रहते हैं आप उन्हें भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। जो इससे अलावा जो आपके अदर इफ़ेक्ट्स हो गए उन्हें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे घास का लहराना वगैरह हो गया, और यहाँ से आप इन्हें लो, मीडियम या हाई जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। अगर बात करें ऑब्जेक्ट LOD डिस्टेंस की, तो यहाँ पे अगर LOD की बात करें तो लेवल ऑफ डिस्टेंस है इसकी फुल फॉर्म, जो कि भाई डिसाइड करती है कि आपको जो बिल्डिंग्स है आपके सामने, मान लो आप भागे जा रहे हो और जो बिल्डिंग्स है वो आपको कितनी दूर से रेंडर हो जानी चाहिए। तो यही इसका काम रहता है। अगर आप इसे हाई पे करते हो तो भाई आपको दूर दूर की बिल्डिंगें दिखेंगी, बहुत दूर की बिल्डिंग आपको बहुत दूर से दिख जाएंगी। जैसे कि कभी कभी होता है कि हमें दूर से भाई कार रेंडर नहीं होती है या फिर घर रेंडर नहीं होता है, तो ये सभी चीज़ें आपको रेंडर होने लग जाएंगी अगर आप इसे यहाँ पे हाई पर खेलते हैं। और अगर आप लो पर खेलते हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपके जो चीज़ें हैं वो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स की रेलिंग्स हो गई, वो आपको धीरे धीरे रेंडर होती रहेगी, जो कि आपके ग्राफिक्स पर भी इतनी लोड नहीं डालती हैं। तो बेसिकली आप इसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे फॉलिएज LOD डिस्टेंस की, तो बेसिकली ये भी LOD मतलब वही हो गया लेवल ऑफ डिस्टेंस, आपके जो ट्रीज़ हैं वो कितनी दूर से आपको दिखने चाहिए, तो ये सभी चीज़ें आ गई इसमें। और जो घास है वो कितनी दूर से रेंडर हो जाएगी आपको, तो ये सभी चीज़ें उसमें आ जाती हैं भाई। इसे भी आप अपने हिसाब से लो, मीडियम या हाई कर सकते हैं। और LOD होता क्या है या फिर एंटी एलियासिंग होता क्या है, इन सभी का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो उसको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो। अगर यहाँ पे कलर फॉर्मेट की बात करें तो 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, 32 बिट एंड 64 बिट। 32 बिट बेसिकली आपके डिवाइस पर थोड़ा कम लोड डालता है, तो जो 64 बिट है भाई उसके लिए आपका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसे डिसाइड कर सकते हैं आपको 64 रखना है या फिर 32 बिट। 64 में आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है और 32 बिट में आपको इतना अच्छा नहीं मिलता एक्सपीरियंस। अगर बात करें डिटेल मोड की तो यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं आपको फिर से 3,
डिटेल बेसिकली यूजलेस डिटेल रहती हैं, ये छोटी छोटी डिटेल्स जो कि आपकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं अगर आप इसे लो पर रखते हैं। तो जैसे कि मान लिया आप लॉबी में देख रहे होंगे, जैसे अगर आप HD ग्राफिक्स पर रखते हैं तो आपकी जो घास है वो हिलती रहती थी पहले, अभी तो वैसे लॉबी चेंज हो गई है। तो मैं PUBG मोबाइल की दिखा देता हूँ आपको, जो घास है वो भाई हिलती रहती है। तो ये जो छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स हो गए आपको जो क्लासिक मोड में देखने के लिए मिलते हैं, तो उन्हें बेसिकली ये रिड्यूस कर देता है आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। अगर बात करें यहाँ पे लाइट इफ़ेक्ट की, तो ये लाइट वही है जो कि सनलाइट रहती है, जो बेसिकली अगर आप कम लगाना चाह रहे हो, यहाँ पे सनलाइट कम चाहिए आपको, ज़्यादा आंखों पर जोर पड़ता है तो आप इसे कम कर सकते हो, या फिर रिफ्लेक्शन होता है भाई फर्श से तो आप इसे कम कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर बात करें यहाँ पे GPU ऑप्टिमाइजेशन की, तो ये इसमें एक अलग फीचर है, ज़्यादातर ग्राफिक टूल में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप इसे ऑन रखते हैं यहाँ पे, तो ये जो रिड्यूस कर देगा आपके जो यूज़लेस इफ़ेक्ट है जिनका कोई काम नहीं, कुछ लेना देने नहीं है गेम से, तो उन्हें रिड्यूस कर देगा, जिससे कि आपका जो मोबाइल है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको और लैग नहीं करेगा। और अगर हम बात करें दूसरे वाले GFX टूल की, तो सेम जो सेटिंग्स है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। तो देखो भाई, ये जो सारी सेटिंग्स हैं यही आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो रिजोल्यूशन हो गया, ग्राफिक, FPS, एंटी अलाइजिंग, रेंडिंग क्वालिटी, शैडो डिस्टेंस, कितनी दूर से शैडो दिखाई देनी चाहिए, इफेक्ट क्वालिटी, इम्प्रूव फॉर इफेक्ट ऑब्जेक्ट, LOD डिस्टेंस, फॉलोइंग LOD डिस्टेंस, ग्राफिक API, GPU ऑप्टिमाइजेशन और शैडो और कंट्रोल्स वगैरह आपके सेव। ये इसमें एक अलग ऑप्शन है भाई, क्या कंट्रोल्स आप अपने सेव करना चाहते हो या फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी तो देखो सेम ही है। तो अभी तक आपको ग्राफिक टूल के बारे में पता चल गया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में। एंड यार अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय।